स्वागत है आप लोगों का। ऑलरेडी अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स का देख लिया था, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का देख लिया था, यूनिट वेक्टर्स का हमने देख लिया था, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे वगैरह, ठीक है। काफी चीजें काफी डिटेल में डिस्कशन हुई है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीजें जो अपन को अभी शुरू करना है उस चीज से, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, मान लो ना दो वेक्टर्स है, एक है बेटा वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी। एक है वेक्टर ए, दूसरा है क्या वेक्टर बी, और दोनों इंक्लाइंड है एज एन एंगल ऑफ थीटा, एंड बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। दैट इज वी हैव अ ट्रायंगल ओ ए बी। हमारे पास एक ट्रायंगल है ओ ए बी, ठीक है। इसके दो एडजेसेंट साइड्स है, कौन कौन से, ओ ए एंड ओ बी, एंड दोनों रिप्रेजेंट हो रहे हैं दो वेक्टर से, वेक्टर ए और वेक्टर बी से। भाई ये प्लीज समझ लेना, दैट इज अगर मैं ओ ए की बात करूं तो ये किसके इक्वल होगा, ए के मैग्नीट्यूड के। अगर मैं ओ बी की लेंथ की बात करूं तो किसके इक्वल होगा, बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो भैया जो मुझे एक बात बताइए, आप इस ट्रायंगल का अपने को अगर एरिया चाहिए, इस ट्रायंगल का अगर अपने को क्या चाहिए बच्चे, एरिया चाहिए, तो आप बोलोगे भैया ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना। तो आप बोलोगे भैया यहां से हाइट आपको परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, आपको यहां पे परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। इसे एन नाम दे देता हूं, क्या नाम दे देता हूं, एन, ठीक है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होता है बच्चे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ओ ए, जिस पे हाइट खींचा जाता है वो बेस होता है, ठीक है, ठीक है। और हाइट क्या है जल्दी बताओ, बी एन। बढ़िया भैया बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। भैया जी मुझे एक बात बताइए, हाफ ओ ए किसके इक्वल है, ए के मैग्नीट्यूड के, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक, ए के मैग्नीट्यूड के, आया ना। बी एन किसके इक्वल है, बी एन कैसे किसके इक्वल है, जल्दी बताओ, क्या बी एन बी साइन थीटा के इक्वल है या नहीं। इस ट्रायंगल में मतलब आप बी ओ एन में साइन थीटा लगाओ, बी ओ एन में इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाओ, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी एन, और हाइपोटेन्यूज 90 का सामने वाला, दैट इज बी का मैग्नीट्यूड। तो बड़ा बी एन किसके इक्वल हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। अरे हाँ या ना, तो ये क्या चीज होता है जल्दी बताओ, क्या चीज होता है, ये होता है बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, हाँ या ना। ध्यान रखना, ये आ गया, यानी दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स के रूप में हैं, ठीक है। तो उससे आप क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू हाफ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू हाफ, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलर केस होता है पैरेललोग्राम में। अगर दो वेक्टर्स है एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के रूप में है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, दैट इज सपोज वी हैव अ पैरेललोग्राम, ठीक है। प्यारा सा पैरेललोग्राम बना लेता हूं बेटा मैं, एक ओ ए बी और ए सी। वी हैव अ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, ठीक है। और दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, एंड बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा। नाउ लिसन केयरफुली, बच्चे केयरफुली, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके, यहां अपने को स्पेस चाहिए होगा, थीटा यहां ले, बढ़िया। नाउ लिसन केयरफुली, डू यू नो कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हमें ट्रायंगल का एरिया पता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है,
बेस इंटू हाइट, वेरी गुड बेटा, बेस इंटू हाइट, है ना। यहां से अगर आप हाइट खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, जिसे मैं एन नाम दे दूं, बी एन, ठीक है बेटा, बी एन। तो बी एन परपेंडिकुलर खींचा गया है, जिस साइड में खींचा गया वो बेस होता है, ठीक है। और इसका सिंपल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB किसके इक्वल होगा, जल्दी बताइए, बेस इंटू हाइट, दैट इज OA इंटू BN। अब भाई साहब यहां देखिए, यहां देखिए, OA किसके इक्वल है, A के मैग्नीट्यूड के। यार भैया BN किसके इक्वल है, बताओ, BN। अगेन इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाओगे आप, साइन थीटा। साइन थीटा बोलोगे भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है, BN, ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर क्या है जल्दी बताओ, BN, और हाइपोटेन्यूज 90 का सामने वाला, दैट इज OB, और OB क्या है, B का मैग्नीट्यूड। तो BN किसके इक्वल हो जाएगा, B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और ये क्या चीज होता है जल्दी बताओ, ये होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। देखो आप चाहो तो रट्टा मार सकते थे, पर मैंने आपको प्रूव करवाया, यानी अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो एडजेसेंट साइड, दो वेक्टर A और B रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाई उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ ट्रायंगल ऑफ एरिया देगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा, ठीक है। और वही दो वेक्टर्स अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या देगा, या पैरेललोग्राम का एरिया क्या चीज देगा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखिए आप लोग, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का, एंड डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट की तरह ये भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य एक वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर्स के सम के साथ, ठीक है बेटा। तो आप डेफिनेटली ए को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बात क्या है, सेम, दैट इज इट कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी एज वेल एज ए क्रॉस सी, और बीच में क्या साइन था, प्लस का, तो ये प्लस आ जाएगा। हाँ या ना बच्चे, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। और बेटा लैम्डा कोई भी स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, कुछ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, ठीक है। तो आप लैम्डा को आगे पीछे कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors and component form। आप बोलोगे भैया कहना क्या चाहते हो, अरे डॉट प्रोडक्ट भी तो किया था भाई कंपोनेंट फॉर्म में, कि कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाता था। दैट इज भैया जी, ये भैया वी हैड टू वेक्टर्स, वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर A एंड वेक्टर B, दैट इज A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, और दूसरा वेक्टर B, B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप। आया ना, आया ना, बहुत बढ़िया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट A क्रॉस B। ध्यान देना, A क्रॉस B ना कैलकुलेट करने के लिए आपको इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पर उसको समझने के लिए ना कि वो डिटरमिनेंट फॉर्म में आया क्या। एक तो ऑप्शन है कि रट्टा मार लो, पर नहीं भाई, तेजस सर की क्लास है तो ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं कि रट्टा मार लो, इसको प्रूफ तो करवाएंगे ही, थोड़ा बहुत महसूस तो करवाएंगे ही, थोड़ा बहुत महसूस करते हैं, इट्स ओके। अच्छा चलो, A क्रॉस B, अच्छा A को यहां रखो, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं बे, B1 I कैप, A2 J कैप प्लस B3 K कैप। बढ़िया भैया, बढ़िया। अरे भैया डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले A1 I कैप को उठाओ, सबके साथ क्या कर दो, भिड़ा दो, हाँ या ना। तो आप बोलोगे A1 B1, A1 B1, ओए I कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाएगा, यहां क्या आना चाहिए, I कैप क्रॉस I कैप ना है। तो मैं थोड़ा सा
डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होता है भाई। पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। ऑलरेडी डिस्कस्ड, हाँ या ना? वेरी गुड भैया। A1 B2 के साथ जा रहा है, आई कैप क्रॉस जे कैप, अबे यार अभी इसके साथ जाएगा तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आता है? के कैप। नहीं आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है क्या समझ? और अब भाई साहब कुछ बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो होगा, के कैप क्रॉस के कैप जीरो होगा। ऑलरेडी डिस्कस, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होगा, के कैप क्रॉस के कैप आई कैप होगा, एंड के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होगा। पर इनका आउट ऑफ ऑर्डर हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर जे कैप क्रॉस आई कैप हुआ तो माइनस के कैप होगा, हाँ या ना? के कैप क्रॉस जे कैप हुआ तो माइनस आई कैप होगा, हाँ या ना? आई कैप क्रॉस के कैप हुआ बेटा तो माइनस जे कैप होगा। पूरा महसूस किए इस चीज को अपन। और भैया A1 B3 बढ़िया। आई कैप का डायरेक्ट के कैप के साथ माइनस जे कैप आएगा, क्या आएगा? माइनस जे कैप, बढ़िया। अब सेम A2 B1, अब इसे भिड़ाओ ना सबके साथ, ठीक है? A2 B1 जे कैप क्रॉस आई कैप तो क्या आना चाहिए? माइनस के कैप, हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। और ठीक है, A2 B1 हो गया। अब A2 B2 जे कैप क्या हो जाएगा? जीरो। जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो हो जाएगा। और A2 B3 जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप हो जाएगा, बढ़िया। ये तो हो गया भैया। अब A3 के कैप रह गया प्लस A3 B1 भाई, के कैप आई कैप माइनस जे कैप, हाँ या ना? या जे कैप, अबे जे कैप आएगा, माइनस कहां से आ गया बे? A3 B2 के कैप जे कैप, हाँ माइनस आई कैप, हाँ या ना? क्या मैंने गलत किया कुछ? और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जल्दी बताओ। जीरो, बहुत बढ़िया। यहां देखो, आई कैप को इकट्ठा करो, पहले आई कैप को खोपचे मिलो। तो आई कैप वाले कहां का है? एक तो ये है, दैट इज A2 B3, ठीक है? और आई कैप बाहर जाएगा, माइनस है तो माइनस A3 B2, हाँ या ना? अच्छा, माइनस जे कैप लिखो बाहर। मैं जानबूझकर ऐसे लिख रहा हूं, माइनस जानबूझकर बीच में कॉमन लिया ताकि डिटरमिनेंट के साथ कंपैटिबल हो। गॉट इट? ओके। माइनस जे कैप, तो ये माइनस जे कैप जाएगा तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा A1 B3, और प्लस वाला जे कैप देखो क्या है? एक तो ये माइनस वाला था, प्लस वाला जे कैप ये रहा, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा A3 B1, हाँ या ना बच्चे? हाँ या ना? और भैया के कैप लिखो, के कैप का रहा बाबा, ये रहा A1 B2, और के कैप का है ये रहा माइनस A2 B1। ये हमारा क्या है? ए क्रॉस बी। और अब इसको रट्टा मारना पड़ेगा क्या? इसको रट्टा मारना पड़ेगा क्या? हाँ, अगर डिटरमिनेंट का नॉलेज नहीं होता तो आपको रट्टा ही मारना पड़ता है ना बेटा? तो इसलिए मैथ काफी आसान बन गया है अब तो, बहुत आसान बन चुका है ये चीज, ऑलरेडी बहुत आसान बन गया। नाउ लिसन भाई, ध्यान दो भैया जी। इसको अगर मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? अच्छा एक काम करो, ए क्रॉस बी कर रहे हो ना भाई? ए क्रॉस बी कर रहे हो ना? ए क्रॉस बी कर रहे हो? आई जे के, ओ भाई साहब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो रिजल्ट भी आपका वेक्टर ही आएगा, ठीक है? तो आई कैप जे कैप और के कैप यहां लिखिए, हाँ या ना? पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर, क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए। और वेक्टर ए के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स लिख लो यहां, स्केलर कंपोनेंट्स। आई कैप का साथ वाला A1, जे कैप का साथ वाला A2, के कैप का साथ वाला A3, और बी लास्ट में है लिखा हुआ है, मतलब बी बाद में है तो बी के कंपोनेंट्स बाद में लिखो, दैट इज B1 B2 B3। और जब आप इसे एक्सपेंड करोगे, देखना इसे एक्सपेंड करो, आई कैप पता है ना, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करो, ठीक है? एक गायब हो गया, A2 B3 माइनस B2 A3, A2 B3 माइनस B2 A3, ठीक है? प्लस माइनस प्लस, पता ना बीच वाला माइनस के साथ जाता है, माइनस जे कैप, बढ़िया। जे कैप का देखो A1 B3 B1 A3, ठीक है? प्लस के कैप का देखो
A1 B2 के कैप का देखो A1 B2, ठीक है बेटा, ठीक है, माइनस B1 A2 देखना जब हमने ये डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया और जो ये फाइनल रिजल्ट है इन दोनों में क्या अंतर है? आई कैप के साथ सेम, माइनस जे कैप के साथ सेम, के कैप के साथ सेम। नहीं आया क्या समझ? तो वैसे तो भाई 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 कोई भी बता दे आपको, हर कोई पढ़ाता है, पर बेटा ये चीज कि हाँ भैया ऐसा हुआ है, तुक्का नहीं लगाया जा रहा है क्या वेक्टर में डिटरमिनेंट घुसेड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर जब क्रॉस प्रोडक्ट को, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड किया जाता है कंपोनेंट फॉर्म में, तो उनका रिजल्टेंट एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में समराइज किया जा सकता है। तो बारी बारी ये पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दैट इज जैसे ए क्रॉस बी है तो रिजल्टेंट भी वेक्टर होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप लिखो, ए पहले लिखा है आपने तो ए के कोफिशिएंट मतलब ए के कंपोनेंट स्केलर कंपोनेंट पहले और फिर बी के स्केलर कंपोनेंट बाद में, और डिटरमिनेंट एक्सपेंड करो, इल गेट द व्हाट, इल गॉट द लाइक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली इन फाइनल इन द फाइनल रिजल्ट यू कैन सी आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, एंड दैट शोज दैट द फाइनल रिजल्ट इज अ वेक्टर। गॉट इट। एग्जांपल 22वां आपके एनसीईआरटी का, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए और बी ये दे दिया, क्या घटिया चीज है बेटा। पहले तो ए क्रॉस बी निकालो, क्या निकालो, ए क्रॉस बी, दैट इज आई कैप जे कैप के कैप। ए के कंपोनेंट्स पहले दैट इज 2 1 3 और बी के बाद में दैट इज 3 5 -2। अब ये है ना -2 है ना भाई ये, ठीक है, बढ़िया कीजिए। आई कैप के साथ क्या जाएगा, -2, ओके, -15 ना, 5 3 जा 15, माइनस जे कैप -4 -9 प्लस के कैप 10 -3, बढ़िया, कितना हो गया बच्चे, -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जल्दी बताओ। रूट के अंदर -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, बताओ भाई मुझे 17 का कितना होता है, 289, 169, 49, ऐड करके कितना आ गया, बताओ बेटा ऐड करके कितना है, ऐड ना किया जा रहा इनसे, 507। फाइनली हमारा क्या है आंसर, है रूट से बाहर आने वाला तो है नहीं, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल 23 अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पर मल्टीपल टाइम्स पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, और वेक्टर a और b दिया है, तो भाई a और b से a प्लस बी आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी का ना क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लो। क्यों भाई क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, दो वेक्टर्स होता है, दो वेक्टर्स अगर आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर ही आता है, या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, पर होता वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले तो आप a प्लस बी निकालो, साफ सिंपल बात, पहले आप क्या निकालो यार, a प्लस बी। तो जब आप ऐड करोगे 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, और बच्चे a माइनस बी, a माइनस बी, a से b माइनस 0 आई कैप, तो 0 आई कैप भूल ही जाओ, मतलब माइनस जे कैप, ठीक है बेटा, और -2 के कैप। अच्छा इसको ना c कह देता हूं मैं, और इसको क्या कह देता हूं, d, ठीक है। बारी बारी मुझे a प्लस बी, a माइनस बी लिखना नहीं पड़ेगा। नाउ एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर हो और a माइनस बी के भी परपेंडिकुलर हो, समझ आ रहा है? तो क्या होगा भाई, पहले एक वेक्टर तो निकालो जो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, फिर उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे तो इसका रिजल्टेंट a प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, a माइनस बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी साफ सीधी बात, c और d का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, c और d का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, c क्रॉस d, या a प्लस बी क्रॉस सी a माइनस बी। अच्छा आई कैप जे कैप के कैप, तो भैया जी सी, अच्छा यहां देखो 2 3 4 है भैया जी, अच्छा यहां आई कैप है ही नहीं, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0, और -1 -2,
अच्छा इसे ओपन करते हैं, आई कैप ये आ जाएगा -6 + 4, बढ़िया, माइनस जे कैप -4 -0 प्लस के कैप 0 -3, कितना आ गया बच्चे, -2 आई कैप +4 जे कैप -3 के कैप। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, पर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है भाई। ये तो फाइनली हमें एक वेक्टर मिला जो a + b और a - b दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इसके अलोंग हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, इसके अलोंग हमें क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो पहले इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो। अच्छा इसे एक और चीज मान ले, इसे एक नया वेक्टर मान ले, x मान लो, क्या मान लो, x वेक्टर मान लो, क्योंकि बारी बारी c क्रॉस d क्या लिखना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। नाउ x का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड कह रहा हूं, हाँ ठीक है, x का मैग्नीट्यूड निकालो पहले। तो x का मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और -3 का 9, तो रूट कितना आ गया बच्चे, 29। देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, यहां गड़बड़ होगी एक, ये क्या, क्या देखो, -1 × 2 -2 और 0 × 3 0, बिल्कुल ठीक, यहां पे -2 आएगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पकड़ लिया आखिरकार हमने, आखिरकार पकड़ लिया हमने, जो भी था। और -2 का स्क्वायर क्या दे देगा, 4, तो ये आएगा √24। अरे कुछ बाहर बुहर आएगा क्या, देखो 12, बिल्कुल 2√6, बिल्कुल ठीक, ये बन जाएगा बेटा 2√6। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स कैप के, दैट इज, है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, तो ये वेक्टर है, दैट इज -2 आई कैप +4 जे कैप -2 के कैप डिवाइडेड बाय 2√6। अब ये सबके नीचे भेज दोगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ, -i कैप डिवाइडेड बाय √6 +2 के कैप डिवाइडेड बाय √6 -k कैप डिवाइडेड बाय √6। फाइनली हमारा आंसर है। नाउ लिसन, इसके दो आंसर पॉसिबल है। दूसरा आंसर कौन सा पॉसिबल है, दूसरा आंसर पॉसिबल है -(x कैप), दैट इज i कैप बाय √6 -2 बाय √6 j कैप प्लस k कैप बाय √6। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बच्चे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दो बेटा, दो वेक्टर्स हैं बच्चे। मुझे एक बात बताओ, कोई भी दो वेक्टर्स का यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, तो ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर। जैसे अगर आप x a क्रॉस b कर रहे हो, ऊपर आएगा, b क्रॉस a कर रहे हो, नीचे आएगा, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स पॉसिबल है, या तो ऊपर या नीचे, ठीक है। तो दो यूनिट वेक्टर पॉसिबल है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। तो ये तो हमने निकाला, दूसरा बस साइन चेंज कर दो, अगर ये ऊपर वाला है तो दूसरा नीचे वाला होगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। एग्जाम्पल 24 बच्चे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स A, B and C as its vertices. So suppose we have a triangle, suppose we have a triangle that is A, B and C, okay, A, B and C, ठीक है बेटा, ठीक मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। A वर्टेक्स दिया हुआ है, B वर्टेक्स दिया हुआ है, C वर्टेक्स दिया हुआ है, और इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। अरे भाई साहब, ए बी निकाल लो और क्या निकाल लो, ए सी, दो एडजेसेंट साइड्स आ गए एज अ वेक्टर, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ इसका एरिया देगा, दैट इज, पहले ए सी निकालो। अबे ए सी कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पता है ना, पता है ना, ए सी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जल्दी बताओ, 2i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और a का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i कैप, j कैप, k कैप, बढ़िया। तो फाइनली क्या आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। क्या गलत बोल रहे हैं क्या हम, नहीं ना। सिमिलरली ए सी निकाल दिया, अरे ए सी पहले निकाल दिया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है बे। अब ए बी निकाल लो, क्या निकाल लो, ए बी, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बहुत बढ़िया भैया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का होगा बे, आई कैप 2j कैप 3k कैप,
और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या रहे, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो फाइनली क्या आ गया, क्या आ गया, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। हद है बेटा, हद है, बिल्कुल बिल्कुल हद है। देयरफॉर एसी क्रॉस ए बी करो या ए बी क्रॉस ए सी करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। ए बी क्रॉस ए सी, अरे ए बी क्रॉस ए सी, पता ना दो वेक्टर अगर ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड्स के रूप में बिहेव करें, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल के हाफ कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। क्या जी, ए भी कह रहे हैं 0 1 2 और ए सी क्या है 1 2 0। हा, बहुत बहुत मस्त चीज आने वाला है। यहाँ देखो आई कैप किसके साथ आएगा, 0 -4 माइनस जे कैप 0 -2। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, 0 -1। कुछ गलती की मैंने इधर, कुछ गलती की मैंने इधर, किसके इक्वल आ गए, दिस इंप्लाइज -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। देयरफॉर ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालो, मैग्नीट्यूड। तो -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 1, तो कितना आ गया बेटा √21। कितना आ गया √21। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा भाई, हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बी इंटू ए सी का मैग्नीट्यूड, दैट इज कितना आ गया √21/2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर, क्या आंसर, अरे क्या आंसर, यही है ना। फिर अरे भैया जरूरी हम ए बी और ए सी ही निकाले, अरे बेटा बी सी बी ए निकाल लेते, क्या फर्क पड़ता है, दो भी एडजेसेंट साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय वेक्टर दिस एंड दिस। हद है भाई, हद है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, जिसके एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और बी है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो भाई पहले ए क्रॉस बी निकाल लो यार, ये तो बिल्कुल ही घटिया क्वेश्चन दे दिया बे। आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है, 3 1 4 1 - 1 1। आई कैप क्या होगा 1 + 4, आई कैप के साथ 1 + 4, ठीक है। जे कैप 3 - 4, के कैप -3 - 1, 5 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप। अच्छा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा भाई, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज √5 का 25, 1 का 1 -4 का 16, कितना हो जाएगा 42, बिल्कुल 42 स्क्वायर यूनिट। फाइनली आंसर है। आई होप आपने